नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं साध्वी रितंबरा जी। और बहुत स्वागत करता हूं आपका सबसे पहले मैं रिपब्लिक भारत पर। आपको मैं दीदी कहूं, साध्वी कहूं, क्या कहूं? कुछ भी कह सकते हो। कुछ भी कहता हूं तो मैं दीदी कहो, दीदी कहकर संबोधित करता हूं। हाँ। जी। और दीदी, जब राम की बात आती है तो हम पढ़ते हैं और ये कहा गया है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नर निन्यम जाने नए जाने न जाने। और जब हनुमान जी कहते हैं कि आप माता, स्वामी, सखा और सर्वस्व में विराजते हैं और मुझे तो आपके सिवा कोई नजर नहीं आता, तो आपके लिए भी राम ऐसे ही हैं? बिल्कुल, जन जन के लिए राम ऐसे हैं। अगर हम उनके सखा भाव से उनका स्मरण करें तो वो सखा हैं, मित्र हैं। और मित्र और सखा में फर्क होता है मृदुल। मित्र तो कोई भी हो सकता है, पर सखा वो होता है जिससे हृदय की बात की जा सके। तो वो माँ भी हैं, पिता भी हैं, बंधु भी हैं, और वो सखा भी है, मित्र भी है, वो भर्ता भी है, भर्तार भी है, वो सर्वस्व भी है, सर्वेश्वर भी है, वो सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना भी है, और वो हारे हुए, बिखरे हुए पौरुष को भी अपराजित कर देते हैं। इसीलिए वो दुख दोपहरी में साओ सघन है मृदुल। इसलिए उनको जिस भाव से जो पुकारे वो वैसे ही हैं, क्योंकि वो भक्तों के हैं और भक्त उनके हैं। और जैसा आपने कहा कि जिस हिसाब से पुकारे, जिस भाव से पुकारे वो आते हैं। और आपने तो, हमने देखा है, इस देश के लोगों को जगाने का काम किया है। आपने जिस बेबाकी से, बिना डरे, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय करके लोगों को जगाने का काम किया। दीदी, वो सफर कैसे शुरू हुआ? मृदुल, ये तो सरयू का तट थे, अयोध्या नगरी थी, साकेत नगरी, और उसमें हमारे राम लला की वो पराभवी युग के प्रतीक ढांचे के नीचे दबी हमारी आस्था, श्रद्धा की जो है वो श्री राम की जन्मभूमि। तो उसको देख के पीड़ा हुई, वेदना हुई। भारत की परंपराएं तो आजादी के पहले और बाद से गाली खाती रही। हमारी मान्यताओं का सदैव मजाक ही उड़ा। राम जानकी के रथों पे हमेशा खतरों के पहरे ही रहे। इन सारी चीजों को देखते हुए लगा कि हम इतना सहिष्णु हैं कि लोग हमारी सहिष्णुता को ही हमारी कायरता समझ बैठे, और ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए सरयू की सौगंध खाई, जल को हाथ में लिया, शपथ खाई, संकल्पवान बने। चित्त में कोप तो पंचाली जैसा था मृदुल, और हृदय के अंदर वेदना पहाड़ जैसी थी। और फिर उसी वेदना का शमन कैसे होगा, निराकरण कैसे होगा, इस दर्द की दवा कौन बनेगा? तो पता चला प्रभु श्री राम ही उन्हीं का नाम आधार है। और उस आधार को लेके पूरे हिंदू जाति को, हिंदू समाज को, सनातनियों को एकजुट करना है। हाँ, आपने कहा वेदना थी, तो वेदना से भरे इस अखिल विश्व में जीव की चेतना का एक ही नाम है, वो राम है। और जब हम राम की बात करते हैं तो राम पर, दीदी, आप तो कहती रही हैं कि राम जब एक वक्त में टेंट में थे, आपने कई लोगों को कटाक्ष भी किया, लेकिन अब तो मंदिर का निर्माण हो रहा है। दीदी, कैसा लग रहा है वो संघर्ष, और आज ये संकल्प पूरा हुआ, कैसा लग रहा है? मृदुल, हम तो कहते हैं कि जैसे खूब चलो, पैरों में छाले आ जाएं, और बहुत सारी पीड़ा, वेदना, धूल धूसरित पैर, रक्त रंजित पैर, घायल पैर, आहत चित्त, व्याकुल मन, और इतने सदियों की प्रतीक्षा, और ऐसी जब चित्त की दशा हो, जब तन तप रहा हो और बरगद की छाया मिल जाए, जैसे किसी का लूटा हुआ धन दोबारा मिल जाए, जैसे रेगिस्तान की रेत पे बारिश की बूंदें हो जाएं, ऐसे ही अनुभव हो रहा है। अनुभव ऐसे हो रहा है मृदुल के वाणी से व्यक्ति नहीं हो रहा। लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म होता है, पर शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है। बिल्कुल ऐसा ही है मृदुल, जैसे गूंगा गुड़ तो खा ले, पर उसकी मिठास कैसी है ये बता ना पाए। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और ऐसे ही भाव हैं। और आपने जैसे शुरू में भी कहा कि भाव है राम। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं दीदी, जब आप उस वक्त आंदोलन में शामिल हुए, और जब मैं कहूं आपने संन्यास लिया, आपकी आयु मैंने जो पढ़ा है 16 वर्ष की रही, और उसके बाद आप संन्यास लेते हैं। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ, आप प्रखर वक्ताओं में से एक थे। आपके
कई भाषण में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दीदी कैसे रहे हैं, और विशेष तौर पर दिल्ली में, अयोध्या में, मथुरा में, जहां कहीं भी आप जाएंगे दीदी, उस समय जो ओजस्वी आप भाषण देते थे, कोई ऐसा स्मरण है कि आपने कोई बात बोली और राम भक्तों ने, कार सेवकों ने कहा कि नहीं ये हम करके ही रहेंगे, दीदी ने कहा है, कुछ आपको स्मरण आता है? निश्चित रूप से इस देश के अंदर बोट क्लब की रैली ऐसी थी मृदुल जी, 10 लाख से ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे। न सोशल मीडिया था, न अन्य सूचना के तंत्र थे, सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था, और टेलीविजन पे भी उसका समाचार तो कभी हो ही नहीं सकता था। तो आप समझ लीजिए कि वो जो हृदय की भावनाएं थी, उद्वेलन था, उसने जन जन के चित्त में ये संकल्प का बीज बो दिया, और फिर वो बीज वट वृक्ष बनते हमने देखा मृदुल जी। और आपको पता है गंगोत्री की गंगधार छोटी सी बूंदों से प्रारंभ होती है और फिर विशाल रूप धारण कर लेती है। तो जन जन के मन में बोया हुआ वो पीड़ा का बीज वो इतना विराट हो गया कि जनता ने कहा हम इस पीड़ा का निवारण स्वयं ही करेंगे, और संगठित होकर राम के लिए तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। तो हम अपना मन देंगे, तन देंगे, जीवन देंगे, जवानियां देंगे, तरुणाइयां देंगे, सर्वस्व दे देंगे, पर राम जन्मभूमि को मुक्त करा के रहेंगे। तो हर पल हर क्षण हम जनता के चित्त में इस संकल्प के हिमालय की दृढ़ता को देख रहे हैं। दीदी मुझे याद है आपने एक भाषण दिया था जब आपने एक कविता भी पढ़ी थी, उसमें हिंदुस्तान हमारा है। दीदी आपको याद है कुछ पंक्तियां? मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिस तेज के साथ आप उस भाषण में थे, और मैं देख रहा था उस तस्वीर को कि करोड़ों भक्त थे, कार सेवक थे, और सभी जोर जोर से गुंजायमान कर रहे थे। कुछ याद है उन पंक्तियों? हाँ, निश्चित रूप से मृदुल जी, हिंदू शब्द से लोगों को बहुत आपत्ति थी, तो हम निवेदन कर रहे थे कि इस हिंदू के शब्द पे तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया। लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मन या जापान से आया, माँ की तार तार चूनर ने फिर तुमको ललकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। इस भाव के साथ हम पूरे देश के अंदर की राम कृष्ण गंगा का विरोधी, निश्चित रूप से काशी, मथुरा और अयोध्या, इन तीनों ने एक साथ पुकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। इस भाव के साथ जनता मृदुल खड़ी हो जाती थी, भाव विवल हो जाती थी। मैं एक मुझे स्मरण आ रहा है कि मैं गई अमेरिका, वहां पे न्यूयॉर्क में एक बड़े ऑडिटोरियम में मेरा एक कार्यक्रम था। उस सभा में पंडित जसराज बैठे थे मृदुल जी, और मेरा 1 घंटा राष्ट्रवाद पर धारा प्रवाह भाषण था। वे उठकर खड़े हो जाते, रोने लग जाते, फिर बैठ जाते। इतने भाव व्याकुल, इतनी उनके चित्त के अंदर रोमांच था उन सारे विषयों को। आप सोचो कि राम जी के विषय को लेकर कोई किसान किसी खेत की मेंढ पे बैठा हो, कोई तालाब के किनारे बैठा हो, कोई नदी के किनारे का नावक हो, या कोई व्यापारी गद्दी पे बैठा हो, या फिर संगीत के जगत में डूब जाने वाले संगीतकार हो, किसका चित्त नहीं था जिसको इस विषय ने छुआ। दीदी आपने एक शब्द का विरोधी, शिवसैनिक उस समय आपके साथ थे, लेकिन आज वही शिवसेना के नेता कहते हैं कि मंदिर दूसरी जगह बना दिया है, और जो विवादित ढांचा था जहां पर हमने कार सेवा की, आपने तो वो भी देखा है। तो आप बताइए दर्शकों को कि मंदिर कहां बना है। वो कहते हैं 3 किलोमीटर दूर बना दिया। नहीं, मंदिर वहीं बना है जहां पे कोटि कोटि शीश झुके हैं, जहां पर 500 साल के लिए लगातार लड़ाई लड़ी गई, जहां चरण उठे राम जन्मभूमि के, राम नवमी के दिन मृदुल, और उसकी परिक्रमा कर करके लोगों ने उस भूमि को नीचे धंसा दिया था। ये वहीं बन रहा है, एक इंच इधर उधर नहीं बना। ये जो सियासी लोग हैं इस तरह के बयान ये जो बोल रहे हैं ना, ये बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। छोटी और होछी और निकृष्ट तुच्छ राजनीति का ये प्रचायक है कि वो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। इतना बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता। जहां भगवान ने जन्म लिया, जिस गर्भगृह में रामलला बैठे थे, वो ढांचा हटा, उसी जगह टेंट लगा, उसी जगह रामलला की पूजा अर्चना हुई, उसी जगह गर्भगृह बन रहा है। दीदी एक चीज और है, क्योंकि
आंदोलन का आपने जिक्र किया, विरोधियों का जिक्र किया, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो विरोध में उतर आते हैं, जो कहते हैं, मैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, वो मस्जिदों की बात करते हैं, लोगों को आज भी वो इस हिसाब से कहते हैं, विरोध में कई सारे भाषण देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहती मृदुल, क्योंकि ये लोग नकार खाने की तूती की तरह है, क्योंकि ये जो भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इससे ये अपना परिचय दे रहे हैं। 500 साल बाद हिंदू जाति ने इतना बड़ा संघर्ष करके एक अपने अधिकार को प्राप्त किया है। उत्सव पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन ये चंद लोग हैं जो राजनीति की रोटियां सेकने के लिए अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी मृदुल जी, नाव में बैठे थे एक महात्मा और सारे मनचले मुस्टंडे टाइप के लोग उनको दुखी कर रहे थे, तो भगवान ने कहा कि तुम तो साधु हो, इनका प्रतिकार नहीं कर रहे हो, कहो तो मैं नाव पलट दूं और इनको डुबो दूं। तो साधु बोले कि नहीं प्रभु, नाव क्यों डुबो रहे हो, इनकी बुद्धि को पलट दीजिए ताकि इन्हें सद्बुद्धि आए और ये सत्य का दर्शन कर सके। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, राम जी उन पर कृपा करें ताकि उनको सत्य का दर्शन हो। उनकी बुद्धि भी पलटेंगे जो लोग कहते हैं सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, सनातन को बीमारी बताते हैं, उनकी बुद्धि कैसे पलटेंगे? अरे मृदुल, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन नेताओं की बकवास से। सनातन तो पुरातन है, सनातन का अर्थ ही है जो मिटाया ना जा सके। मिटता वो है मृदुल जो पैदा होता है, जो जन्मा ही नहीं उसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए अजन्मा और मृत्यु से मुक्त शाश्वत सत्य और सनातन को मिटा कोई सका नहीं। और अगर इस सनातन पर कोई विपत्ति आती है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर धरती का भूभार हरण करने के लिए आ जाते हैं। आपने जैसा बताया कि निमंत्रण मिला है आपको और आप जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं दीदी आप अयोध्या? हम 19 तारीख को जाएंगे। 19 को प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। मुझे याद है 2008 में आपने एक वक्त कहा था, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब आपने उन्हें राष्ट्रनायक कहा था। तो आज वही आप कहती हैं भविष्यवाणी सच हो गई, आज राष्ट्रनायक हैं? निश्चित रूप से उन्होंने भारतीयों के मन को छू लिया। भारत की परंपरा का सम्मान करते हैं। त्याग तपस्या क्या होती है, संतों ने तो यहाँ हमेशा गाली खाई, पहले प्रधानमंत्री बने मिले हैं जो संत परंपरा का सम्मान करना जानते हैं। हमारी जन्मभूमियों का उस पे एक सुंदर भव्य मंदिरों के निर्माण हो, इसके लिए प्रयत्न करते हैं। और मृदुल जन्मभूमि पे जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो किस ये देखकर तो लगता है ना, और फिर जो जन के मन को छू ले, जननायक तो वही होता है। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा दीदी, क्योंकि कांग्रेस के लोग हैं नहीं जा रहे हैं, कई लोगों को निमंत्रण मिला है वो भी नहीं जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी कहा कि हम बाद में जाएंगे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी दीदी आप, क्योंकि आप पर भी उन्होंने कई प्रहार किए, कई बार अत्याचार किया? वो मृदुल जी, उनको निमंत्रण मिला, उन्होंने ठुकरा दिया, तो हमें लगता है कि अब सनातनी उनको ठुकरा देंगे। और लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आज नहीं कल वो जरूर राम जी के सम्मुख जाके खड़े होंगे। भले ही वो राजनीतिक विरोध करें, लेकिन राम जी तो सबके ही हैं, और राम जी है उसके जो राम जी का हो जाता है। इसीलिए मैं तो सबसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि इस शुभ अवसर पर इस तरह के कटु वचन मत बोलो, क्योंकि इतिहास में ये भी दर्ज हो जाएंगे, ये भी दर्ज हो जाएगा कि पक्षधर कौन था, निष्पक्ष कौन था और विरोधी कौन था। ऐसा मत करो, अपने पुरखों की पुण्याई नष्ट मत करो, और अगर हो सके तो राम जी के चरणों में झुको, और अगर आपके द्वारा कोई गलतियां हुई हैं तो उसकी क्षमा याचना करो, ताकि क्योंकि ये पाप जो हुआ है, ये पाप हुआ है मृदुल, इस भारत की परंपरा का अपमान करके ये ऐसा पाप हुआ है जिसने सदियों तक दंश झेला है। हम झेल गए परायों का प्रताड़न झेल गए, बिल्कुल। पर अपनों के द्वारा अपनों की बात ना सुनना, ये बहुत बुरा समय होता है। चाटुकारिता के दिन बीत गए हैं, अंध समर्थन के दिन भी बीत गए हैं, और अपनों की बात ना सुनने वाले इसके भी दिन बीत गए हैं। ये इनको समझना चाहिए। बिल्कुल, और ये समझना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि राम जी तो सबके हैं, तो उनको भी सद्बुद्धि आएगी, जैसा दीदी ने कहा है, और राम जी सबके हैं, सबको सद्बुद्धि दें। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया, मेरी बात आपके माध्यम से पूरा समाज सुनेगा,
और मैं पूरे समाज को ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरुण पीढ़ी को कहना चाहती हूँ कि शैशव में हम गिन सिंहों के दांत अनेकों बार हंसे, यौवन में हम श्रूप न खाऊं, उर्वशियों में नहीं फंसे, हम आचार्य वर वशिष्ठ के चेले नहीं राज्य पे मरते हैं, अग्रज कीले चरण पादुका 14 वर्ष गुजरते हैं। इसीलिए इस आदर्श के साथ, इस भव्यता, भद्रता और सभ्यता के साथ हमें जीना है, तभी भारत भारत होगा, सुविधा के साथ भी और बिल्कुल। सुख के साथ भी। बिल्कुल, और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम।